क्लिनिकल साइंस, इंटरनल मेडिसिन अलॉन्ग बेसिक साइंस, रेस्पिरेटरी सिस्टम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। तो ये जो सिस्टम है हम क्या करेंगे कि पहले हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे फ्रॉम द बेसिक साइंस, उसी की बेस पे हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे, फिर पैथोलॉजी की बेस पे हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। लेकिन हम इसके साथ जो हिस्टोलॉजी और एनाटमी है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो तो फ्रॉम द बेसिक साइंस होगा, जो कि हमने BRS फिजियोलॉजी, और आपके पास जो है इसमें फर्स्ट है स्टेप 1 बुक्स आपके पास जो आपने इसके लिए फॉलो करनी है वो आपके पास BRS फिजियोलॉजी है, इंटरनेशनल लेवल पे यूज होती है। फर्स्ट स्टेप 1 है, CK2 है और पैथोम है। तो हेडिंग दे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आप लोगों ने जो लिस्ट ऑफ टॉपिक पढ़ने हैं वो आप लोग एक साइड पे नोट कर लें फ्रॉम द फिजियोलॉजी। तो लिखें लिस्ट ऑफ टॉपिक, लिस्ट ऑफ टॉपिक, जो कि आप लोग इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसी से आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कितने दिन का हमारा सिलेबस है। आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, इसमें आप लोग लिखें नंबर 1 लो एनाटमी ऑफ द लंग्स, नंबर 1 एनाटमी, एनाटमी ऑफ लंग्स को हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो नंबर 2 पे आपके पास टॉपिक होगा वो होगा जी जनाब ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री, ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री बेसिकली इसी में आ जाता है, लेकिन इसके साथ साथ फिजियोलॉजी भी इसमें डिस्कस करेंगे। ट्रेकियो ब्रोंकियल आप लोग ट्री, और इसको फर्स्ट स्टेप 1 में लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी ट्री। फिर आप लोग इसके बाद जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपके पास क्या है जी, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इसके बाद जो आप लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे आप लोग लिखें जी लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, इनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर नंबर 5 पे आपके पास जो टॉपिक होगा वो आपके पास क्या है जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। फिर इसके बाद जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके पास आएगा गैसियस एक्सचेंज, जनाब अली गैसियस एक्सचेंज ऑफ गैसियस लिख लें, एक्सचेंज ऑफ गैसियस, ठीक है। तो गैसेस के एक्सचेंज को देखेंगे। ट्रांसपोजिशन ऑफ गैसेस के अंदर आप लोग लिखेंगे ऑक्सीजन की देखेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की देखेंगे। नंबर 7 पे आप लोग लिखेंगे VQ रेशियो, वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन। क्यू का मतलब है जी परफ्यूजन, रेशियो इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है लिस्ट ऑफ टॉपिक फ्रॉम द BRS फिजियोलॉजी। अकॉर्डिंग टू BRS फिजियोलॉजी एंड फर्स्ट एड हम इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखें, बात याद रखिएगा, बीइंग अ गुड डॉक्टर, अगर आप अपनी लाइफ में आज से ऑनवर्ड ये अपने साथ एक प्रॉमिस करें कि जब भी चीज़ों को देखेंगे आप लोग 360 के एंगल से देखेंगे। जब आप 360 के एंगल से चीज़ों को देखेंगे तो आप मैच्योर डिसीजन करेंगे। कभी भी आपने 90 से 180 पे एंगल पे रख के अपने आप का डिसीजन नहीं देना। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल कुछ यूं है ना, डॉक्टर साहब ने क्या किया, शरारत की है दूसरे बंदे के साथ, उसको कान पे हाथ रखा, और दूसरे साथ वाले ने क्या किया, उसने साथ वाले को थप्पड़ लगा दिया। किसका कसूर किसका था? डॉक्टर साहब का। अब एनालिसिस किसने करना है? फॉर एग्जांपल मैं एनालिसिस क्या करूंगा जी, मैं देखूंगा यार शरारत किसने की थी, थप्पड़ किसने मारा है और किस टाइम उसने हाथ उठाया था। मतलब सारी चीजें मैं पैरामीटर्स देखूंगा सराउंडिंग से। ऐसे ही है ना, 360 से मैं देखते हुए फिर मैच्योर डिसीजन करूंगा कि यार आपकी ये गलती थी, ठीक हो गया। तो चीजों में देखें, ये जो यूनिवर्स है इसमें आपके पास सारी ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल है। इसलिए आपने हर पैरामीटर से आप लोगों ने मतलब की चीजों को देखना है। तो हेडिंग दे जी, सबसे पहला जो टॉपिक है लंग एनाटमी।
नंबर 1 लंग्स एनाटॉमी, ये आपके पास अकॉर्डिंग टू लिस्ट फर्स्ट टॉपिक है। अच्छा, लंग्स एनाटॉमी में पहले आप लोग लिखेंगे, देन हम डायग्राम बनाएंगे। आप लोग देखें जी, अभी से कुछ बच्चों की ड्यूरिंग लेक्चर में ये होता है कि उनकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती, वो बाद में भी लिख सकते हैं, अपने नीड्स नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो 3 से 4 कलर यूज करिएगा बस। लिखें जी लोब्स एंड सेगमेंट, इसमें क्या हमने लिखना है, लोब्स एंड सेगमेंट, लोब्स एंड सेगमेंट की हम बात करेंगे इन द लंग्स, लोब्स एंड सेगमेंट इन द लंग्स। यहाँ पे याद रखिएगा, पहली बात तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, जनरली मैं आप लोगों से पूछूंगा कि हाउ मेनी लंग्स इन वन ह्यूमन, मतलब एक इन वन पर्सन, मतलब एक पर्सन के अंदर कितने लंग्स है आपके पास, 2 लंग्स है ना। तो लिखें देयर आर, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग देयर आर 2 लंग्स, 2 आपके पास क्या है जी, लंग्स हैं। अब इन 2 लंग्स में जनाब के लिए आपके पास एक राइट साइड पे है, ऐसे ही है ना, एक राइट साइड पे है और एक आपके पास क्या है, लेफ्ट साइड पे है। एक क्या है, राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। अब याद रखिएगा, राइट साइड जो लंग है डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 पार्ट्स, इसको डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इसको 3 पार्ट्स के अंदर क्या किया गया जी, डिवाइड किया गया। अब इन 3 पार्ट्स में, और जो आपके पास लेफ्ट लंग है इसको डिवाइड किया गया, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, इसको 2 पार्ट्स के अंदर क्या किया गया, इसको करें सर प्लीज। तो लेफ्ट लंग डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स के अंदर इसको क्या किया जाता है जी, डिवाइड किया जाता है। अब देख लेते हैं जी, यहाँ पे इसको जो डिवाइड किया जाता है ना 3 पार्ट के अंदर, वाई फिशर, लफ्ज क्या है, फिशर, वो लाइनें जो कि इनको लंग्स को डिवाइड करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, फिशर। अभी हम डायग्राम बनाएंगे, तो आपके पास याद रखिएगा यहाँ पे 2 फिशर्स होते हैं, वाई 2 फिशर्स। अब कौन कौन से फिशर्स हैं उनके नाम लिखें। एक आपके पास है सच एस जनाबे आपके पास ओब्लिक फिशर, एफ से मतलब क्या है, फिशर। और एक आपके पास है यहाँ पे हॉरिजेंटल फिशर, कौन सा है, हॉरिजेंटल फिशर। अभी इसकी डायग्राम बनाएंगे। सेम इसी तरह इसको डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स के अंदर, वाई 1 फिशर। इसको यहाँ पे एक आपके पास क्या होता है, फिशर होता है, और उसका नाम क्या है जी, नॉन एज उसका नाम आपके पास है नॉन एज जनाबे ओब्लिक फिशर। तो भाई दोनों लंग्स में कौन सा फिशर फिर सेम हो गया आपके पास, ओब्लिक फिशर आपके पास क्या है, सेम है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, फिर आगे बात कर लेते हैं जी। नेक्स्ट, ये जो फिशर्स है ना, फर्दर यहां पे अब मतलब कि इन फिशर्स की वजह से वैसे तो हमने 3 इसके क्या बना लिए जी, पार्ट आपके बाद बन गए, ठीक है। तो पता ये चला कि डिवाइडेड इनटू, ये जो फिशर्स है ना, बेसिकली फिशर्स 2 फिशर्स यहाँ पे इन राइट लंग डिवाइडेड इनटू, ये डिवाइड करते हैं जनाबली इनटू 3 लोब्स टू राइट लंग। किस लंग को जी, राइट लंग को जनाबली 3 लोब्स आपके पास होते हैं। देखिए 2 फिशर्स ने, कौन कौन से फिशर्स हैं, वो ये हैं, और उसने लंग्स को कितने लोब्स में डिवाइड किया, 3 लोब्स में, ठीक होगा। और किस लंग्स को, राइट लंग को। ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है जी, ये जो आपके पास है ना 1 फिशर, इसने अब क्या किया है, देखिए डिफरेंशिएट आप लोग करते जाएंगे राइट और लेफ्ट लंग के दरमियान, ठीक है। अच्छा जी, अब इसने क्या किया है, 1 फिशर्स डिवाइडेड इनटू जनाबेली 2 लोब्स टू, हाँ जी, लेफ्ट लंग। किसको, लेफ्ट लंग को इसने 2 लोब्स में डिवाइड किया।
अब लोब्स कौन कौन से हैं जी, फर्क आप लोगों को यहाँ पे पता चलता जा रहा है। नंबर 1 आप लोग लिखेंगे अपर लोब, अपर लोब आपके पास है। फिर यहाँ पे लिखें जी मिडल लोब है, मिडल लोब है। फिर यहाँ पे क्या आपके पास है, लोअर लोब है, लोअर लोब। तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। लेकिन साथ में क्या लिखेंगे, राइट अपर, राइट मिडल, राइट लोअर। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना जी, 2 लोब्स हैं। कौन कौन से 2 लोब्स हैं, लेफ्ट अपर है, ठीक होगा जी, अपर लोब है, साथ में लेफ्ट याद रखना है, अपर लोब है। और यहाँ पे जनाब क्या हो रहा है, लोअर लोब है, लोअर आपके पास लोब। क्लियर, हाँ जी, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। yes. अच्छा, फिर लिखें ये जो राइट अपर लोब है ना, इसकी बात कर लेते हैं। राइट अपर लोब, राइट अपर लोब हैज, लिखें राइट अपर लोब हैज जनाब 3 अपर ब्रोंको पल्मोनरी जनाबली सेगमेंट। अच्छा, राइट अपर लोब में कितने सेगमेंट्स आपके पास फिर, हाँ जी 3 सेगमेंट्स, एक बात क्लियर होगी। फिर राइट मिडल में हैज जनाबली आपके पास मिडल हैज 2 मिडल ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट। बात वही सेम जो एरोस में लगा। फिर लोअर के लिए आपके पास क्या सिनेरियो है जी, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है कि राइट लोअर हैज आपके पास है जनाबली यहाँ पे 5 लोअर ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स। तो पता ये चला कि अगर आप इनकी कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे ये टोटल कितने सेगमेंट्स बन गए आपके पास है, ब्रोंकोपल्मोनरी 10। तो टोटल 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन राइट लंग। ये बात क्लियर होगी। आप लोग नीचे लिख भी सकते हैं। तो टोटल भी कितने हो गए जी, टोटल आपके पास है 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है, किसमें, इन राइट लंग। तो ये आपके पास यहाँ पर पॉइंट क्लियर। अभी जब डायग्राम बनानी है फिर आप लोगों ने मुझे ये सारी थ्योरी देनी है, ठीक होगा जी। अच्छा, यहाँ पे लिखिए एक नोट एक साइड पे लिखते जाइएगा, ठीक है। एक साइड पे नोट लिखें। नोट क्या है जी, मीडियल बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग, मीडियल बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग, medial border of left lung has a notch, उसको आप लोग क्या कहते हैं, called cardiac notch, तो उसको कार्डियक नोच कहा जाता है, ठीक हो गया जी, कार्डियक नोच। और इसी का यहाँ पे, अच्छा इस कार्डियक नोच में क्या होता है आपके पास है, हार्ट किस साइड पे प्रेजेंट होता है, 1/3 हार्ट प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड, ऐसे है। तो फिर लेफ्ट जो मीडियल बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट लंग का है ना, उसके अंदर नोच है जिसमें कार्डियक नोच। ये आपने पॉइंट इसका याद रखना। अब लिखें इसके बारे में, लेफ्ट अपर लोब ऑफ लेफ्ट लंग हैज जनाबे हैज 5 अपर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। एक बात क्लियर। फिर लोअर लिखें, लोअर लोब ऑफ द लेफ्ट लंग हैज 5 लोअर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, ठीक हो गया। तो टोटल कितने हो गए फिर लेफ्ट में भी 10। तो ये भी आप लोगों ने पॉइंट अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकली इसके याद रखने हैं। टोटल इसमें भी आप लोग लिखें, टोटल 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इन द लेफ्ट लंग। नीचे आप लोग इसको मेंशन कर दें। अच्छा जी, यहां तक क्लियर है बात। नेक्स्ट आगे लिखें, नंबर 2 पॉइंट। ये तो था जी आपके पास लोब्स के बारे में। अब लिखें नंबर 2 पॉइंट।
ये लिख लिया ना। देखिए फॉर ट्रांसपोर्ट टू एयर, नंबर 2 पॉइंट ये आपके पास था, हमने नंबर 1 पॉइंट से यहाँ पे स्टार्ट किया था, की थी बात। नंबर 2 पॉइंट फॉर ट्रांसपोर्ट टू एयर, ट्रांसपोर्ट टू एयर, एयर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जनाब अली इन लंग्स देन रिक्वायर्ड, इन लंग्स देन रिक्वायर्ड, आपको रिक्वायर्ड है, देन रिक्वायर्ड एयरवे पैसेज, रिक्वायर्ड एयरवे पैसेज, और जिसका नाम क्या है, नोन एज ट्रैकिया, नोन एज ट्रैकिया। उसको जी आप लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहा जाता है उसको। तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है। बेसिकली ट्रैकिया आपके पास जो कि 11.8 सेंटीमीटर लॉन्ग विंड पाइप है। तो ये आपके पास क्या है, एक तरह से पैसेज है, एक तरह से रास्ता है, ये किस चीज के लिए, एयर को भेजना कहाँ पे, लॉन्ग में। ठीक हो गया जी। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना। अब हम क्या करेंगे जी, आप लोग लिखें, हेडिंग देंगे यहाँ पे। अब ये जो ट्रैकिया ना, ये जो ट्रैकिया, इस ट्रैकिया की होती है बाइफर्केशन। ट्रैकिया की क्या होती है, बाइफर्केशन। लिख क्यों नहीं रहे? जी ये बंद करें जरा प्लीज। आप क्यों नहीं लिख रहे? हाँ फिर आपसे क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, आपको किधर है पेन? आप आगे आ जाइए, ये कोई लॉजिक नहीं है यार मेरी क्लास के लिए।